दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए म्यूचुअल फंड को लेके आया हूँ। थोड़ा सा अलग म्यूचुअल फंड, कुछ एक नई चीजें आपसे चर्चा होंगी यहाँ पर। चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। 3 स्टार एग्रेसिव 3 साल का रिटर्न इसने बना के दिया है। 5 स्टार रेटिंग इस फंड को भी मिली हुई है वैल्यू रिसर्च के लिए। वैल्यू रिसर्च ने दी है। वहीं मैं फंड के मैनेजर्स की कुछ एक्सपीरियंस की चर्चा करूंगा अब आपसे। मनीष बंथिया जी एंड निखिल काबरा जी, ये कुछ इसके लीड फंड मैनेजर हैं। मनीष जी की अगर मैं बात करूं तो फंड मैनेजर हैं ये। इनको जो एक्सपीरियंस्ड है, फिक्स्ड इनकम फंक्शन को ये मैनेज करते हैं। इसी के साथ साथ ये एडवाइस करते हैं। इसी के साथ साथ ये इंडियन फिक्स्ड इनकम फंड डोमिसाइल्ड इन जापान को एडवाइस भी देते हैं। इनकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो है पोर्टफोलियो को मैनेज करना, रेट्स को ट्रेडिंग करना। इसी के साथ साथ इनका मोर देन 13 साल का एक्सपीरियंस है इनका। प्लस अगर निखिल काबरा जी की अगर मैं बात करूं तो बीकॉम प्लस सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वहां से बात ही खत्म हो जाती है फिर, है ना। और इसी के साथ साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनको, 10 से 15 साल का। बहुत ही बेहतरीन फंड हाउस है ये। अब मैं कुछ चीज़ें और चर्चा करूंगा यहाँ पे। जिसमें फंड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बहुत ही मिला जुला सा फंड लेके आया हूँ जहाँ पर आपका बहुत बहुत मिनिमम रिस्क रहता है इन्वॉल्व। एनएवी की बात करें तो 263 रुपये की एनएवी है, बहुत महंगी एनएवी है। अगर मैं वहीं रिटर्न की बात करूंगा तो 21% का सीएजीआर के हिसाब से इस कंपनी ने रिटर्न आपको बना के दिया है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूंगा, 3 महीने में, लास्ट के 3 महीने में 3.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 6 महीने में 10.5% का, एक साल में आपको 9.5% का, 3 साल में 79% का, और लास्ट के 5 साल में आपको 95% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। जो आपका पैसा रिस्क इन्वॉल्व है वो वेरी हाई कैटेगरी का रिस्क आपका रहेगा यहाँ पर। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बहुत महंगा है इसका, 1.02% का। कैश होल्डिंग करीब करीब 12% ये अपने पास कैश को होल्ड करके चलते हैं। 21,109 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फ्रेंड्स, एक्सपेंस रेशियो क्यों महंगा है? इसका सबसे बड़ा है क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है ये एक ब्रांड है म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर। प्लान ग्रोथ है। बेंचमार्क क्या है? क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं। 1% आपके पास एग्जिट लोड पड़ जाएगा अगर आपने 365 दिन के पहले पहले निकालने की कोशिश करी। जहां पर आपका पैसा डिप्लॉय रहेगा वहां है फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल और कुछ अदर सेक्टर। अब कहाँ कहाँ आपका पैसा डिप्लॉय रहेगा, चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, इसी के साथ साथ कुछ और काउंटर की मैं बात करता हूँ। इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस में भी इनका पैसा डिप्लॉय रहता है। दैट मीन्स कि ये ब्लू चिप कंपनियां ही चुनते हैं। ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, रिलायंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंडाल्को, टीवीएस मोटर्स, सन फार्मास्यूटिकल, एसबीआई लाइफ, एल&टी, एक्सिस बैंक, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, जीई शिपिंग, इस कंपनी ने बहुत बेहतरीन अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न बना के दिया। एम्बेसी ऑफर, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, आरईआईटी में भी अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है। टेक महिंद्रा, सुंदरम फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी हाउसिंग, एचडीएफसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चैलेट होटल्स, एसबीआई कार्ड्स, इंडसइंड बैंक, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। जो ये रिलायंस रिटेल है इसका बहुत जल्दी आपको आईपीओ देखने को मिलेगा। अनलिस्टेड मार्केट में इसका शेयर 5,100 रुपये से ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। नयारा एनर्जी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, जो नयारा एनर्जी है ये अनलिस्टेड है और अनलिस्टेड मार्केट में इसका शेयर प्राइस 200 रुपये चल रहा है। इसी के साथ साथ प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्लैंड फार्मा, कल्पतरू पावर, फेडरल बैंक, ईआईएच होटल्स, संवर्धन मदरसम एक ऐसा शेयर है जिसने 15 साल के अंदर अंदर मोर देन 2 लाख% से ऊपर इस कंपनी ने रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया। सत्वा होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। इसी के साथ साथ मैं कुछ और चर्चा करूंगा आपके सामने। भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, एयू फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आसियाना, आसियाना हाउसिंग, और प्लस इसके साथ साथ दैट्स ऑल। और अब कुछ बात करेंगे कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये इन्वेस्टेड रहते हैं। वहीं बात करूँ रेपो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, टी बिल्स, डिवेंचर्स और कुछ अदर्स। अदर्स की चर्चा कर लेते हैं जहाँ पर इनका इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड डिप्लॉय रहता है। ये देखिए, डिवेंचर्स, एडिशनल टीयर 1 बी ओ एन सी डी, इनविट्स, कैश मार्जिन, आई आर बी, इसी आई आर एस, एन सी ए सी डी, सी पी आर आई टी, है ना, जेड सी बी, एडिशनल टीयर 2 बी ओ बॉन्ड्स, एच डी एल, सी जी एल, एफ आर डी, सिक्योरिटीज, डेट, नेट नेट पेबल्स। यहाँ ये फंड का पैसा आपका डिप्लॉय रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सारी सिक्योरिटीज में ये फंड को डिप्लॉय करते हैं, इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट जरूर करें। खतरों के खिलाड़ी बनना है, आप शेयर मार्केट में बनिए, म्यूचुअल फंड में बिल्कुल सेफ, जहां आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहे वहां जाना चाहिए आपको म्यूचुअल फंड के अंदर। और यही रीजन है कि आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड बहुत ही थोड़े से सेलेक्ट करने चाहिए।
अगर आपको जो जिसमें म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो मैं आपको अल्टरनेट भी दे देता हूँ, क्वांट एब्सोल्यूट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। क्वांट देखिए क्वांट एक ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस है जो कि 2022 में एक अच्छा निकल गया है, जिसने बहुत मोटा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिया। लेकिन दिन सबके सेम नहीं रहते हैं, तो इस वजह से तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ क्वांट को, पर फिर भी चूंकि रिटर्न अच्छा दे रहा है तो आपको बिल्कुल इस फंड के भी एक दो म्यूचुअल फंड्स होल्ड करके रखने चाहिए आपको। बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जेएम इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये कुछ फंड्स हैं अल्टरनेट बेसिस पे आप चुन सकते हैं इनको। असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूँ, 21,109 करोड़ का इसका AUM है। इसी के साथ साथ मैं अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस की बात करूँ तो 4,84,724 करोड़ का ये इतना बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट, बहुत बड़ा फंड हाउस है। इसकी अगर टोटल स्कीम्स की बात करें तो 234 स्कीम्स को ये मैनेज करते हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर करें। टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का है। आप जितने भी लोग फ्रेंड्स वीडियो पे पहली बार ही विजिट करने आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने का। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर।